नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, पेशे से ये शिक्षक हैं। सवाल थे कि क्या सफलता बिजनेस लाइफ मैरिज, सवाल थे कि क्या संतान योग जीवन में आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, किस प्रकार के हाथ में योग बन रहे हैं, किस एज में संभल के रहना रहेगा, किस एज में भाग्योदय अच्छा होने वाला रहेगा, किस एज में प्रॉपर्टी आएगी। मैं आपके हाथ में जो जो मुझे कुछ दिखेगा, जो जो मैं आपको बता सकता हूँ, वो हर चीज़ मैं आपको आपके हाथ में बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके हाथ में क्या देख पा रहा हूँ। तो देखिए, अगर आपके हाथ को ध्यान से देखा जाए तो आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार निकली है। बट आपकी भाग्य रेखा में देखिए, जो मैं रेखा देखिए, जो रेखाएँ होती हैं हाथ की मेजर लाइन्स केवल 3 से 4 होती हैं। जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा। इनमें भी अगर ध्यान से देखा जाए तो रेखा कभी भी कटी ही नहीं होनी चाहिए, रेखाओं में कभी कट नहीं आनी चाहिए, रेखाओं में कभी क्रॉस नहीं बननी चाहिए। देखिए, मैं आपके हाथ में क्या देख पा रहा हूँ कि जो आपकी भाग्य रेखा है बारंबार रेखाओं से कट रही है। ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं होता है। इससे हम बता सकते हैं कि आपको अपने पुराने जीवन में भी बड़े बड़े नुकसान हुए हैं, दिक्कत परेशानी आपको आई हुई है। इसके उपाय मैं आपको दे दूंगा। भाग्य रेखा आपके हाथ में जरा भी मजबूत नहीं है। भाग्य रेखा की मजबूत स्थिति जो होती है वो मैं नहीं देख पा रहा आपके हाथ में। बाकी अगर इसको देखा जाए, ये आपके हाथ की जीवन रेखा है, यहाँ पर देखेंगे, और आपके हाथ की जीवन रेखा भी बारंबार रेखाओं से कट रही है। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, जैसे भाग्य रेखा में कटते हैं, कुछ इस प्रकार के कट ही आपकी जीवन रेखा पर मुझे दिख रहे हैं। देखिए, ये जो कट होते हैं, ये आपकी जीवन रेखा को काट रहे हैं। तो मान सकते हैं आपको इन रेखाओं की वजह से शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या और पैसे का नुकसान भी जा सकता है। इसी का खास ध्यान रखिएगा। इस तरह के वो आपकी जीवन रेखा में बन रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में ही बन रहे हैं। बाकी अगर आपके हाथ के शुक्र पर देखे जाए तो शुक्र के क्षेत्र पर आप देख पाएंगे कि आड़ी रेखा मौजूद है। जब शुक्र के क्षेत्र पर इस प्रकार आड़ी रेखा मौजूद होती है तो ये कहीं न कहीं इस बात को संकेत करता है कि व्यक्ति को नेगेटिव थिंकिंग होती है, व्यक्ति नेगेटिव ज़्यादा सोचता है। साथ ही साथ पारिवारिक समस्या भी रेखा देती है। व्यक्ति को आदत होती है कि पॉजिटिविटी ढूँढने की, पॉजिटिविटी ढूँढता है, फिर अपने जीवन में दिक्कत परेशानी में पड़ जाता है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएँ भी हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा देने वाली रेखा रहती है। व्यक्ति अगर लंबे समय में इन्वेस्टमेंट करे कहीं भी, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, बॉन्ड, प्रॉपर्टी, सोना, चांदी, ज़मीन, जायदाद, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा मिलेगा। शुक्रदेव की असीम कृपा बरस रही है। थोड़ा बहुत लग्ज़रीज़ से दूर भाग सकते हैं, बट ओवरऑल हाथ सही है। अंगूठा घूमा हुआ है तो फ्रेंडली नेचर देता है, लोगों में घुलने-मिलने की क्षमता अच्छी होती है। यहाँ पर कुछ रेखा आपको लॉजिकल सेंस अच्छा दे रही है, अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने में व्यक्ति सक्षम होता है। तर्क वितर्क शक्ति बहुत मजबूत व्यक्ति की देखी गई है। इस तरह के योग आपके हाथ में रेखाओं द्वारा बन रहे हैं। बाकी यहाँ पर देखिए 2 रेखा मौजूद है, 2 रेखा मौजूद होती हैं तो इससे हम पहचान सकते हैं कि व्यक्ति इतना दान दक्षिणा करेगा, जितना मेडिटेशन करेगा, सुबह उठकर मेडिटेशन जैसे कार्य अगर करेगा, व्यक्ति जीवन में बड़ा भाग्योदय इस प्रकार से रेखाओं से बन जाता है। धनुषा का रेखा बंदी व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में कभी भी जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, गुस्से में आकर व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेने वाला रहता। ये योग भी आपके हाथ में बन रहे हैं। गुरु के क्षेत्र पर आएंगे, गुरु का क्षेत्र हाथ में काफी मजबूत है। शनि के क्षेत्र पर हल्के से दब गए हैं। देखिए, जब शनि के क्षेत्र दब जाते हैं तो व्यक्ति कहीं न कहीं अपने काम पूरे करने के लिए आलस दिखा सकता है। ये योग आपके हाथ में बन रहे हैं। बाकी टालम-टोलबाजी, आलस दिखाना, अपना काम दूसरों पर सौंप देना, ये समस्या जीवन में रह सकती है। बाकी लोन और कर्ज किसी प्रकार को नहीं लेना चाहिए। अगर आप लोन और कर्ज किसी से भी किसी भी अवस्था में लेते हैं, चाहे कोई कितना बड़ा मित्र, कोई सगा संबंधी क्यों ना हो, बट अगर आप लोन लेते हैं तो आपको समस्या ज़्यादा आने वाली रहेगी। बाकी यहाँ पर ये मछली भी बन रही है तो बुढ़ापे में बड़ा भाग्योदय रेखा दिखाती है। संतान द्वारा पूरी सेवा, संतान द्वारा पूरा सपोर्ट ये रेखा दिखाने वाली रहती है बुढ़ापे के अंदर। आपका सवाल था कि दूसरी संतान का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका मैं आपको उपाय बताऊंगा। देखिए, आपके हाथ में संतान सुख तो है, पूर्ण संतान सुख है, बट ये देखिए 2 चीज़ होती है, आपकी खुद की मेहनत और उपाय, 2 चीज़ काम करेंगी। तो आप भी प्रयास करते रहिए दूसरी संतान के लिए, और उसके बाद मैं जो उपाय दूँगा वो करते रहेंगे तो आपको 100% संतान सुख, दूसरी संतान को सुख मिलेगा। बट ऐसा नहीं होगा कि केवल आप उपाय कर रहे हैं और कोशिश नहीं कर रहे तो भी नहीं होगा, और कोशिश कर रहे हैं उपाय नहीं कर रहे तो भी दिक्कत आएगी। तो दोनों चीज़ आपको साथ-साथ करनी रहेंगी। बाकी सूर्य पर त्रिशूल बंधा है तो महादेव की भक्ति किसी प्रकार भी की जाए, वो कीजिए। क्योंकि महादेव की भक्ति से आपका भाग्योदय जीवन में होना लिखा है। जितना ज़्यादा महादेव की शरण में जाएँगे, जितना ज़्यादा भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे, भक्ति भाव में लीन रहेंगे, और खाली समय में देखिए, खाली समय जब देखो खाली समय मिले थोड़ा बहुत भी, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। इस मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन में परम धाम के अधिकारी बनेंगे। बड़ा भाग्योदय देखने को मिलेगा, परम आनंद की अनुभूति होगी।
और परमात्मा से मिलन के जो अवसर है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा भाग्योदय होता है। आपके अंतरात्मा के मालिक भगवान श्री महादेव हैं, उनकी द्वारा भक्ति द्वारा बड़ा भाग्योदय आपके जीवन में आपके साथ में होने वाला रहेगा। बाकी अगर यहाँ पर देखा जाए तो बुध के क्षेत्र पर 2 से 3 रेखा है, इतनी अच्छी नहीं देख पा रही। कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी बातों को सही समय पर रखने में कमजोर पड़ जाता है, अपनी बात को दबा लेता है। ये समस्या आपके हाथ में, मैं आपकी जीवन रेखा द्वारा देख पा रहा हूँ। तो इसी का ध्यान रखिएगा। अपनी बात को लोगों के सामने रखने से, अपनी बात को लोगों के सामने कहने से मत चूकिएगा, उसमें आप नुकसान में पड़ सकते हैं। ये समस्या आपके हाथ में मुझे आपकी रेखाओं द्वारा दिख रही है। अगर आपकी भारी मंगल पाए तो भारी मंगल मजबूत है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है। चंद्र के क्षेत्र हल्के से दब गए हैं। देखिए चंद्र के क्षेत्र जब दब जाते हैं तो मन में अशांति रहती है। व्यक्ति कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी फैमिली साथ देते, बट व्यक्ति मन से अशांत रहता है। इसके साथ साथ देखिए, ये व्यक्ति के जीवन में कॉन्सेंट्रेशन ना लगना, ध्यान लगाने बैठे तो ध्यान भटक जाना, ये समस्या रेखा देने वाली रहती है। तो इस चीज के जो उपाय थे वो आपको दे दूंगा। बाकी देखिए, ये आपके हाथ में दूसरा संकेत मिला है कि देखिए, किसी व्यक्ति का चंद्र दबा हुआ होता है तो आपने सुना भी होगा या देखा भी होगा कि चंद्र देवता महादेव के मस्तक पर विराजमान होते हैं। ये नेगेटिव है, तो मान लीजिए महादेव की भक्ति अनिवार्य है। जितना ज्यादा महादेव की भक्ति करेंगे, चंद्रदेव खुश होंगे, शुभ परिणाम देने वाले रहेंगे, और जीवन में परम शांति की अनुभूति जो रहती है वो आपको होने वाली रहेगी। ये चीज है आपके हाथ में। महादेव की भक्ति ऐसे केसेस में अनिवार्य हो जाती है। यहाँ पर अगर आएंगे, जो आपके हाथ की पिंकी फिंगर है, ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट फ्लैंक तक पहुंच गई। जब पिंकी फिंगर में ये कॉम्बिनेशन बन जाए तो व्यक्ति कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग में अच्छा होता है। अगर जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, चाहे आप कहीं भी करें, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, बॉन्ड, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, जमीन जायदाद, कहीं भी कीजिए, बट आपको इन्वेस्टिंग से फायदा मिलेगा। बड़े समय में इन्वेस्टिंग करके आपको लाभ मिल जाएगा। ध्यान रहे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपके द्वारा होती है, कहीं प्रॉपर्टी में, कहीं जमीन जायदाद में, सोने चांदी में, तो आपको उसे लाभ मिलने वाला रहेगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी। सूर्य की उंगली हल्की सी बढ़ी जा रही है, जब सूर्य की उंगली बड़ी चली जाए तो ये आपको लाभ देने वाली रहेगी। किस सेंस में? देखिए, सूर्य की उंगली का बड़ा होना ये दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपना भाग्य खोल लेते हैं। कभी किसी का बना बना बिजनेस नहीं मिलता। जो पैसा कमाते हैं अपनी मेहनत के दम पर कमाते हैं। बाकी मान सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन जब होता है तो व्यक्ति क्रिएटिव होता है। हमेशा नए काम करने की चाहत, नई नई चीजों को अपनाने की चाहत बनी रहती है। जितना बाहर घूमेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, बाहर को सीखेंगे, उतना आपको लाभ जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। ऐसे व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम भी नहीं होती। अगर ईगो में व्यक्ति रहकर अपना नुकसान नहीं करता। बाकी देखिए, ऐसे व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ईगो की वजह से आपके रिश्ते बिगड़ते हैं तो आप ईगो को साइड में रखने वाले रहेंगे, क्योंकि ईगो की वजह से रिश्ते नहीं बिगड़ने देता। ये चीज भी रहती है। अगर आपकी हृदय रेखा को ध्यान से देखा जाए तो हृदय रेखा आपकी सही है, बट हृदय रेखा लास्ट में आकर 2 भागों में टूटी है। ये विष्णु सिंबल होता है। विष्णु सिंबल का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को बचपन में संघर्ष रहता है, बट बचपन में संघर्ष का व्यक्ति जब बड़ा होता है, जब अपने पैरों पर खड़ा होता है, तो बड़ी तरक्की को अर्जित करता है। तो ये चीज रहती है। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो मस्तिष्क रेखा सीधी चली है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अवस्था में। इससे हम ये पहचान सकते हैं कि देखिए, जो आपका दिमागी स्तर है बहुत मजबूत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, बातों को सामने से बोलना पसंद करते हैं, पीठ पीछे बुराई करने की आदत नहीं है। और देखिए, इससे बता सकते हैं कि आपका जो बिहेवियर बहुत लॉजिकल है। हर चीज़ में लॉजिक ढूंढना, समझदार व्यक्तित्व होना इसी की निशानी होती है। बाकी मान सकते हैं कि इंडिपेंडेंट सोच देती है। व्यक्ति थोड़ा जिद्दी भी होता है, सेम की कमी भी हो जाती है, बट ओवरऑल मस्तिष्क का मजबूत है। तो दिमागी स्तर अच्छा है। चीज़ों को सीख कर, सोच कर, समझ कर याद करने की क्षमता अच्छी है आपके जीवन में। आपके साथ फ्रॉड स्कैम होने के चांसेस बहुत कम है। जीवन में स्ट्रेस, दिक्कत, परेशानी किसी प्रकार की आपको नहीं आने वाली रहेगी। इस चीज़ के हाथ में कोई योग नहीं देख पा रहा हूँ आपके हाथ में। जीवन रेखा आपके हाथ की काफी मजबूत है, लेकिन बड़ बार इसमें कट लग रहे हैं। देखिए, कट अच्छी नहीं होते। ये राहु रेखा होती है। और देखिए, मेरे पास काफी सारे हाथ आए हुए हैं इससे पहले भी। तो जिस व्यक्ति के हाथ में राहु रेखा थी, उसको या तो हेल्थ प्रॉब्लम आई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ी आई है, इच्छा पूर्ण नहीं हुई है, और फैमिली प्रॉब्लम बहुत आई है। किसी व्यक्ति का राहु रेखा की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, 2-4 महीने वो हॉस्पिटल में पड़े रहे। किसी व्यक्ति बीमार पड़े थे तो वो हॉस्पिटल में पड़े रहे 2-4 महीनों के लिए। कोई व्यक्ति को बिजनेस में लॉस गया था, बिजनेस ठप हो चुके हैं लोगों के राहु रेखा की वजह से। कोई व्यक्ति को मान सकते हैं स्टॉक मार्केट में नुकसान हुआ था। कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़े के कारण एक दिन के लिए जेल की हवा भी खा चुके हैं। अब मान सकते हैं जैसे समस्या आती है उस तरीके से रेखा समस्या देती है। तो आपके हाथ में राहु रेखा है तो परेशानी है आपके हाथ में। हेल्थ प्रॉब्लम देखिए, मेनली 3 प्रॉब्लम आती है। क्या? परिवार में समस्या, हेल्थ में समस्या, या फिर फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस। ये रेखा दिन भर देती है। यहाँ पर तिल भी है, तो ये राहु रेखाओं के प्रभाव को और बुरा बना देती है। तो इसके राहु रेखा के आपको उपाय करने जरूरी है, क्योंकि आपके हाथ में जो बड़ी तरक्की आएगी राहु रेखा के उपाय के बाद ही आएगी। तो मैंने आपके पाम कंसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सहायता जब मिल होंगे। देखिए आपके हाथ में क्या चीज है। आपके हाथ में जो आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा पर राहु रेखा काट रही है, तो इसके उपाय करने रहेंगे। भाग्य रेखा बारंबार कट रही है, इसके आपको उपाय करने रहेंगे। तिल है, इसके उपाय मैं आपको दूंगा। जीवन रेखा के साइड में तिल है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसके मैं आपको उपाय देने वाला रहूंगा। और संतान सुख के लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। वो उपाय अगर आप रेगुलर करते हैं और कोशिश करते हैं संतान के लिए, तो आपकी संतान सुख आपको मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। जिस भी संतान की इच्छा हो, पुत्र पुत्री, वो मैं आपको उपाय दे दूंगा उसके अनुसार सुटेबल, तो आपको लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिल जाएगा। बाकी देखिए, हम डेली काफ़ी लोग चीज़ करते हैं और समय के अभाव के कारण
हमें पता नहीं चलता कि किसको कौन से उपाय देने हैं। तो अभी मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आपको किस-किस चीज़ के उपाय देने हैं। मुझे आपको राहु रेखाओं के उपाय देने हैं, संतान सुख के उपाय देने हैं, शनि ग्रह दबे हुए उसके उपाय देने हैं और अपना रिव्यू भी साथ-साथ छोड़ दीजिएगा क्योंकि देखिए समय के अभाव के कारण हम रिव्यू भी कभी-कभी नहीं ले पाते हैं। तो आप भी अपना रिव्यू हमें तुरंत दे दीजिएगा। अगर आप सैटिस्फाई नहीं हो पाते हैं तो हम आपको फर्दर प्रोसीड करेंगे, बट हम आपको ओवरऑल सैटिस्फाई करके ही भेजेंगे। इसके बाद भी आपकी कोई डाउट या क्वेरी रहे तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ सकते हैं। हम आपको ओवरऑल सैटिस्फाई करके ही भेजने वाले रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।